सुधा मैम, वेलकम टू अनदर स्पोर्ट्स। मैम, ये जो मतलब सेकंड डे है जिम मीटिंग का, जो नया रोल आपको मिलने वाला है, किस तरह देखती हैं आप मतलब आगे की जो फ्यूचर के लिए? जो हम लोग का सबसे पहले मैं पूरे एफआई सभी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि जो उन्होंने मुझे चुना और मेरी भी एक जिम्मेदारी है, उसी जिम्मेदारी साथ मैं अपना कार्य करूँगी और अपने एथलीट के लिए जो भी बेहतर होगा मैं उनका मुद्दा लेके सामने आऊँगी। अच्छा, अब आप फाइनली A5 बॉडी में आ चुकी है, तो अब ऐसा कुछ सोचे कि ये चीज मुझे ठीक करनी चाहिए, तो मेन एक काम है वो, सबसे पहले वो ठीक करनी है मेरे को। हाँ, मैंने कई चीज़ सोची है, जैसे कल भी ये मुद्दा था कि कैसे एथलीट को निखारना है। तो मेरे दिमाग में है कि एथलीट सेक्रेटरी तो ठीक है, सेक्रेटरी को ही अपना जो ग्राम प्रधान है, जो गाँव के हैं, उनको भी साथ लेके, क्योंकि उसके अब अंदर तो कुछ नहीं रहता है, गाँव का जो प्रधान रहता है उससे मिलके वहाँ पे मीट करा के उन बच्चों को वहाँ से लेके आएँगे, तो मुझे लगता है कि और बच्चे आ सकते हैं। एंड मैम, जो आपकी जर्नी रही है टोटली, पहले एज ए प्लेयर, नाउ आप A5 में बॉडी में आ चुकी हैं, तो एशियन गेम्स मेडल, एशियन चैंपियनशिप मेडल, ओलंपिक जा चुकी हैं। वो जो बैठ के आप सोचती हैं जर्नी, अब दोबारा A5 में, तो क्या कैसा चलता है? नहीं, वो जो मैं 98 में जब स्टार्ट की थी स्पोर्ट्स और 2001 से जूनियर में मेडल, और 2001 से लेकर 22 तक मैंने कंटिन्यू नेशनल इंटरनेशनल मेडल दिया। एक भी ऐसा ईयर नहीं था जिसमें मैंने ब्रेक किया हो। और सीनियर में तो 2007 से मैंने फर्स्ट टाइम ही स्टीपल चेस में नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया था। जी जी। तो पहले मेरा इवेंट 1500 मीटर 800 मीटर था जूनियर में। मैं रेलवे में आने के बाद नया इवेंट मुझे दिया गया स्टीपल चेस। तो पहले तो मैं नहीं कर रही थी, लेकिन फिर मैंने किया और सक्सेस भी हुई। ऑल इंडिया रेलवे में मैं सबसे पीछे आई, मेरे पीछे भी कोई नहीं था। तो मुझे एक था कि मैं जूनियर में हमेशा फर्स्ट सेकंड में रहती थी, तो मैं हमेशा पीछे हो गई। तो उसके बाद फिर दिमाग में था नहीं मुझे कुछ करना है। फिर मैं फर्स्ट टाइम तो पीछे आई, लेकिन सेकंड टाइम मैं डायरेक्ट नेशनल गेम्स गुवाहाटी हुआ था 2006 में, गोल्ड मेडल लिया, मीट रिकॉर्ड। और उसके बाद कंटिन्यू नेशनल रिकॉर्ड और मीट रिकॉर्ड तो कई हैं, मुझे याद भी नहीं है। तो जो एक जर्नी थी और एक विदाउट शूज से लेके और यहाँ तक पहुँचना, एक कभी कभी सपना भी रहता है, फिर लगता है कि हमने कंटिन्यू मेहनत किया था। और सबसे बड़ी बात जो फेडरेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्पेशली भनोट सर को, क्योंकि वो हमेशा एक एक हम लोग कैंप में रहते थे तो हमेशा मॉनिटरिंग करते रहते कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और हमारे कैसे कोच भी था डॉक्टर निकलोई करके, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का। तो एक डिसिप्लिन के साथ मुझे लगता है कि डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है। एक अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे बढ़ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। और हम लोग ऐसा था कि दो टू टाइम ओलंपियन हो, लंदन ओलंपिक के बाद रियो ओलंपिक था जब, उसमें हमारे पास मोबाइल भी नहीं रहता था, कोच लेके पूरा समय हमारे पास कुछ भी नहीं रहता था। तो आपने देखा होगा, चलिए मुझे तो स्वाइन फ्लू हो गया था, लेकिन ललिता बाबर ने अच्छा परफॉर्मेंस हाँ किया जी, हाँ था। जी। तो हम लोग साथ के थे। और अभी पारुल चौधरी, अभी उसी से ही बात मेरी चल रही थी। तो पारुल चौधरी भी अभी अच्छा करे, तो मुझे लगता है कि देखिए सपोर्ट मिल रहा है। कंपटीशन, पहले हम लोग कंपटीशन नहीं मिलता था, कंपटीशन की भी कल बहुत चर्चा हुई थी। तो कंपटीशन साल में एक बार या दो बार बाहर जाने को मिलता था। अभी इतने कंपटीशन है कि आप अपना परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और कर सकते हैं। तो कहीं ये चीज़ अब जो मिल रही है और देख रहे परफॉर्मेंस आ भी रहा है। पहले हम लोग ठीक है, एक बैरियर था कि मेन बीच में अटक जाते थे, लेकिन वो सब अब तोड़ते हुए अविनाश को देख ही रहे हैं। और नीरज का तो चलिए कोई बात ही अलग है। और मुझे लगता है कि आने वाले में, जैसे सर ने कहा कि ओलंपिक में मेडल जीत सकता है, तो बेसिकली उसको मैं हमेशा हर इंटरव्यू में, आज जितने साल जब से वो खेला तब से मैं बोली है ओलंपिक्स में मेडल जरूर देगा, ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप में जरूर। बाई लक उसका खराब हो जाता है, लेकिन वो मेडल जरूर देगा। मैम, आपने ललिता के साथ रूम शेयर किया है, आप और ललिता बाबर, आपने नेशनल रिकॉर्ड किया, ललिता ने तोड़ा, ललिता का नेशनल रिकॉर्ड पारुल ने तोड़ा। आपके उस टाइम से अब कितना टाइम बदल गया, और पारुल ने जो बुडापेस्ट में किया था नेशनल रिकॉर्ड, फाइनल में क्वालिफाई किया था, अब आपके हिसाब से उनको क्या करना चाहिए अपने एक्सपीरियंस से अगले बुडापेस्ट, ये टोक्यो के लिए? आ, मुझे लगता है कि अभी पारुल को, जैसे कल भी चर्चा हुई थी, एशियन गेम्स नहीं सोचना है। एशियन गेम्स तो हम लोग भी सोच के जाते थे कोई ना कोई मेडल रहेगा, हम्म। गोल्ड नहीं सोचते थे, लेकिन ये था कि बेस्ट ऑफ थ्री में रहते थे, पहले से कॉम्पिटेंस रहता था। लेकिन अभी हमें सोचना है कि हमें ओलंपिक
और वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप में एटलीस्ट मेडल नहीं तो हमें बेस्ट ऑफ 6 के अंदर रहना है। तो वो एक जो टॉप जाएगा कि अगर वो बेस्ट ऑफ 6 में आती है पारुल तो दूसरे को भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा। पहले स्टीपल चेस कोई नहीं करता था। जब मुझे याद है कि रेलवे का और नेशनल रिकॉर्ड ही 10:45 था 2007 में। तब मैंने मतलब 10:18 करके नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। तो वो जब धीरे धीरे बड़ा जब मैंने कॉमनवेल्थ में 10 डाउन किया 9:56 किया तो सबने बोला मतलब बड़ा इस टाइमिंग को बड़ा ऐसे मान रहे थे कि बहुत अच्छा टाइमिंग है। तो एक बैरियर टूटा। लेकिन चलिए कॉन्फिडेंस है पारुल जूनियर से करी उसको बेनिफिट इसलिए कि वो बहुत कंपटीशन जूनियर से करते हुए आ गए। जैसे हम लोगों को डायरेक्ट सीनियर में करने जी का जी मौका जी जी। मिला। तो मुझे लगता है पारुल को मेडल के अगर पास नहीं है तो बेस्ट ऑफ 6 में जरूर रहना चाहिए। एंड ओके। और जो स्टीपल चेज मिडिल डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस में लेट ब्लूमर होते हैं, मतलब अर्ली एज में नहीं आता, थोड़ा लेट होता तब होता है। पारुल ने जो किया था 9:21 से 9:15 पे ले गई थी, बहुत लंबा मतलब गैप उन्होंने कवर कर लिया था बुडापेस्ट में। आपके हिसाब से उस रेस के बारे में बताइए, आपने देखा होगा कि कैसे हुआ वो और कैसे बेटर हो सकता था वो? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेस भागी गई है विदाउट वन एक दिन की भी छुट्टी नहीं। Correct. क्योंकि हमेशा घर चले जाते हैं एक हफ्ते के लिए चला। तो उसने और पारुल के भी साथ जैसे ललिता के मैं क्योंकि मैं हमें इतना लंबा मैंने स्पोर्ट्स कर लिया कि जितने जूनियर भी आए सबके साथ रूम शेयर करने का मौका वो मेरे साथ ही 2016 में आई थी। मेरे ही साथ पारुल भी रही जब तक मैं 22 तक मेरे साथ ही रूम में थी। तो मैंने देखा कि पहले कुछ नहीं पता धीरे धीरे एक होता ना बोलने का और एक आज वो जिस टॉप पे पहुंच गए तो मुझे देख के अच्छा लगता है कि मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। और हाँ विदाउट एक छुट्टी की वजह से क्योंकि मैंने बताया ना डिसिप्लिन और वो घर भी नहीं गई। वो भी है अविनाश भी है सभी लोग इतना मतलब सर्टिफाइज कर रहे हैं कि मेडल के लिए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग कभी कभी चूक जाते हैं। तो अविनाश का तो ज़्यादा रहता है कि वो हमेशा बात करता है हमने कहा कोई मिलेगा मिलेगा। तो हम लोग कॉन्फिडेंस से उनको देते हैं। और पारुल का है कि आ, बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि उसको ये नहीं पता हमेशा पूछते थे दीदी ये कैसे करना है ऐसे करना है। आज अच्छा लगता है कि वो मुझसे भी टॉप मुझे लगा है। मैं भी उसको चाहती हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन की तरह है और फैमिली से हम लोग बहुत टच में हैं। तो मुझे लगता है कि उसको मैं टॉप में 6 या मेडल के पास देखना चाहूँगी। एंड एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि आपका ललिता का और पारुल का बैकग्राउंड, मतलब एक था आप बहुत बहुत बैकग्राउंड पीछे गांव से आए, आपने इतना कुछ अचीव किया। पारुल का आप अगला किसको देखते हैं, क्योंकि लक्ष्य संदीला है, 3-4 और है फ्यूचर में, वो क्या लगता है कौन 9:15 का ब्रेक करेगा या फिर? क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा सा देख रही हूँ क्योंकि सेकंड कोई आ नहीं रहा है। और एक स्टीपल चेस ऐसा इवेंट है जिसपे मुझे भी खुद को भी ध्यान देना है क्योंकि मैं आई हूँ तो देखना है। क्योंकि बेस्ट अभी मैं सीनियर नेशनल में रेलवे की तरफ से ऑब्जर्वर में गई थी। तो मैंने देखा कि ऑल ओपन नेशनल में रेलवे की ही तरफ से मैं 10:18 करके 2007 में मेडल नेशनल रिकॉर्ड ओपन नेशनल में बनाई थी। और आज 10:28 में जब मैंने सेकंड थर्ड को देखा तो अच्छा नहीं लगा क्योंकि सेकंड पारुल ने किया नहीं। लेकिन वो जो टाइमिंग है 10:28 तो नहीं अच्छा है। तो मुझे मेरी खुद की भी एक जिम्मेदारी है कि मैं ढूंढ के स्टीपल चेस को थोड़ा सा आगे हम लोग लेके जाएं। गर्ल्स में अभी भी सेकंड को मैं बोलूँगी कौन है तो मैं अभी खुद भी नहीं बता पाऊंगी कौन है। एंड मैम अगर आपके लाइफ का पूरे अगर आई नो कि बहुत सारे बेस्ट मोमेंट्स हैं, कोई एक चुनना हो तो बेस्ट मोमेंट क्या है आपका? मेरा बेस्ट मोमेंट यही है कि 2009 में जो मेरा पहला एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आया था गोंजो में और नेशनल रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। उस समय मैं ग्राउंड टच करके गई थी। भगवान जब मैं वापस आऊँगी तो एशियन गेम्स तो पता ही था यहीं पे होना है इसी ग्राउंड में होना है। तो मैं गोल्ड मेडल लेके जाऊँगी। लेकिन जब मैं वापस गोंजो में 2010 में जब गोल्ड मेडल भी ले एशिया चैंपियन भी बनी एशिया रिकॉर्ड भी ब्रेक किया तो ऐसा लग नहीं रहा था कि मेरा ही मेडल आया। बहुत देर तक सोच रहे थे। और जो हमारा फिनिशिंग था वो बहुत माइक्रो सेकंड्स आप लोग शायद अगर देखे होंगे तो बहुत देर तक पता ही नहीं चल रहा था फर्स्ट कौन है सेकंड जैसे 100 मीटर में होता है। तो उसमें 9:55.67 मेरा था 570 सेकंड का था 55 माइक्रो सेकंड में। और अगर एक मुझसे पूछेंगे बैड मोमेंट तो 2010 के बाद जो 14 एशियन गेम्स था साउथ कोरिया में जब उसमें भी मैं माइक्रो सेकंड से फोर्थ हो गई। मैं माइक्रो सेकंड से 10 में फर्स्ट मतलब गोल्ड मेडल लिया। उसमें मैंने अपना अच्छा टाइमिंग भी दिया था 9:35 बेस्ट टाइमिंग देके भी मैं फोर्थ हो गई थी।
लेकिन जो तीसरा एशियन गेम्स हुआ ना, कि जब सबने बोला कि अभी तो नहीं कर सकते, एक दो कंपटीशन जूनियर गर्ल्स भी मुझे बीट कर गए थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो मेरी उस समय उम्र 32 ईयर्स थी, तो कोचेस भी आप इंडिया में बोलने लगते हैं, अरे अभी जो जूनियर है, फिर थोड़ा दिन उस पर ध्यान दिया। लेकिन उस समय डॉक्टर ललित भनोट सर थे, उसमें मैं रशियन कोच को भी छोड़ के आ गई थी। फिर मुझे था कि अब मेरा लास्ट एशियन गेम्स है और धर्मशाला में कैंप था, वहाँ परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। तो मैंने कोच को बोला यहाँ से चेंज करते हैं, या ऊटी चलते हैं या बाहर। तो वो मानने के लिए रेडी, बोले वहाँ पे 5 स्टार होटल है क्या, सिंथेटिक ग्राउंड है क्या। तो हमने कहा हम लोग पहले भी तो वहीं पे रह के, प्रीजा श्रीधरन अभी भी रिकॉर्ड नहीं ब्रेक हुआ है, हम लोग ऊटी में ही सिंडर ग्राउंड में ही ट्रेनिंग करके, तब सिंथेटिक भी नहीं था, सिंडर ग्राउंड में करके 3150 प्रीजा श्रीधरन ने टाइम लगाया था, कविता राउत ने लगाया था। तो हमने कहा जा सकते हैं। फिर नहीं, मैं वहाँ से छोड़ के आगे मैं दिल्ली आई, तो मुझे कई कोचेस ने प्रॉमिस किया था कि मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, तो कि मैं ट्रेनिंग कराऊंगा। जब मैं वहाँ से दिल्ली आई तो सबने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में। उसके बाद फिर मैंने भनोट सर को कॉल किया, तो सर ने बोला फेडरेशन आओ। सबको पूछा, बोले अगर कोई भी ट्रेनिंग कराने के लिए रेडी नहीं। फिर मुझे अपना जो ओलंपियन सुरेंद्र सिंह है 10,000 हाँ मीटर, जी हाँ जी हाँ जी। तब मुझे भनोट सर ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया कि आपको ट्रेनिंग करानी है, कोई कराता है नहीं, आप ये यहाँ से जा रहे होते। मैं फिर 2 महीने बाद ही मैंने सब जो जूनियर जो मुझे बीट किए थे, मेरे दिमाग में 24 आवर्स वही घूमता था कि मुझे करना क्या है। फिर एज, कोई कोई बोल देता अभी एज हो गई है, 32 33 चल रहा था। फिर मैंने गुवाहाटी में जब लास्ट क्वालिफाई था, मैंने 9:39 करके अकेले बारिश में मीट रिकॉर्ड भी बनाया, एशियन गेम्स का क्वालिफाई भी किया, 9:50 था। उसके बाद जब एशियन गेम्स में मैंने सेकंड लड़की को भी चांस मिला जो मुझे बीट किए था, उसने क्वालिफाई नहीं किया था, लेकिन हम लोग मेडल इतने दिए हैं तो चांस दिया गया। और वहाँ जाके भी फिर जब मैं सिल्वर मेडल जीती तो लोगों ने यही कहा 2010 से ज़्यादा जो आपका गोल्ड मेडल रहा है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने 32 ईयर्स में रनिंग में मैंने सिल्वर मेडल जीता। तो मेरा बेस्ट मोमेंट 10 भी था, 18 भी था। तो मैम जब आपने बोला कि वो लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, 18 के मेडल के बाद था जी ना? 18, हाँ पहले पहले 3 महीने पहले मैं मुंबई मैराथन जनवरी में करके आई थी। और शॉर्ट डिस्टेंस भी था, मैं वहाँ भी, क्योंकि मैं मैराथन और स्टीपल चेस दोनों साथ में रियो ओलंपिक्स में मैंने दोनों में ही क्वालिफाई किया था। और जस्ट जनवरी में मुंबई मैराथन करके आई थी, मैं फर्स्ट थी। और मार्च में मेरा क्वालिफिकेशन था एशियन गेम्स का। थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द थैंक यू, बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।